समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू दिया है 5 सेंटीमीटर और दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। पी आर क्यू आर को पक्षांतर कर लेंगे, पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर। पी आर स्क्वायर बराबर माइनस क्यू आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर। इसको हम लिख देंगे पी आर का होल स्क्वायर माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। अब एक हमने सूत्र पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो पी आर स्क्वायर ए है और क्यू आर बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, यानी पी आर प्लस क्यू आर, पी आर माइनस क्यू आर बराबर पी क्यू की जगह हम कितना लिख देंगे 5 का स्क्वायर। तो पी आर प्लस क्यू आर की जगह हम कितना लिख देंगे 25। पी आर प्लस क्यू आर के नीचे 25, पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25। 5 का वर्ग कितना होगा 5 गुणे 5 बराबर 25। ये जो गुणा में लिखा है वो कायम जाएगा भाग में। 25 एकन्ना 25, 25 एकन्ना 25, तो कितना बचा पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। अब ये समीकरण नंबर 2 हो गई। और एक समीकरण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, समीकरण नंबर 1। अब इसमें हम पी आर निकाल लें, क्यू आर निकाल लें, उसके बाद हम साइन पी, कॉस पी और टेन पी सभी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को हल करने पर सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, पहले पी आर उतार लेते हैं, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, दो समीकरण 2 पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। अब देखिए इसमें लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि, जिसे -2 लिखा +2, ये कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार क्यू आर प्लस का है क्यू आर माइनस का है, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, क्यू आर कैंसिल। अब हम देखेंगे पी आर और पी आर, क्यू आर कैंसिल हो गया है। अब इसके बाद में पी आर जुड़ जाएगा, यानी एक एक जुड़ के कितना हो जाता है 2, एक पी आर और एक पी आर जुड़ के कितने हो जाएंगे 2 पी आर बराबर कितना 25, 1 26, 25 1 26। अब यहां से हम पी आर निकाल सकते हैं, यानी 2 गुणा में लिखा है 25 1 26 हो गया है, और 2 गुणा में लिखा है, ये काहे में जाएगा बटे में, और 26 को हम 2 से भाग करेंगे तो 2 करना 2, 6 उतारे 2 3 6, कितना आ गया 13। अब ये पी आर का मान चाहे हम समीकरण 1 में रखें चाहे समीकरण 2 में रखें, जो समीकरण हमें सही लगेगी हम उसी में मान रखेंगे, आंसर एक ही आएगा। हम समीकरण 1 में रखेंगे इस पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। अब पी आर की जगह हम कितना लिख देंगे भाई 13, 13 प्लस पी आर बराबर 25, ओ सॉरी पी आर की जगह क्यू आर, 13 प्लस क्यू आर बराबर 25। अब प्लस वाली संख्या बराबर के दूसरी तरफ किस में जाती है माइनस में, क्यू आर बराबर 25 माइनस 13, एक प्लस का है दूसरा माइनस का है, 25 प्लस का है 13 माइनस का, 25 में से 13 गया कितना बचा 12, बड़ी संख्या का चिन्ह। अब हमें निकालना है साइन पी, कॉस पी, टेन पी।
अब देखिए एक एक 13 आया, एक 12 आया, PR 13 आया, QR 12 आया, इनका योग देख लीजिए, 25 आ गया, क्योंकि दिया भी था PR प्लस QR बराबर 25। 13 प्लस 12 बराबर 25, PR प्लस QR बराबर 25। अब इनके सामने हम लिख देंगे, PR के सामने 12 और QR, वो PR के सामने 13, QR के सामने 12। अब हम आराम से साइन P cos P निकाल लेंगे। तो साइन P किसके बराबर होता है, देखिए लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, 12 बटे 13, लंब है 12 और कर्ण है 13, 12 और कर्ण कितनी है 13, कर्ण कितनी है 13। cos P निकालना है, आधार बटे कर्ण, आधार है 5 और बटे कर्ण 13, 5/13। अब हमें 10P निकालना है, 10P होता है लंब बटे आधार, लाल बटे के कस देखेंगे, 10P रहा लंब बटे आधार, लंब है 12 और आधार है 5, तो उसका भी आंसर आ गया 12/5। टेन, उसका भी आंसर आ गया 12/5। 25 में से 13 गया भैया, 12 ही बचेगा, QR 12 आ गया है, और साइन P लंब बटा कर्ण है 12/13 आया है, cos P आधार बटा कर्ण 5/13 आया, चित्र में देखिए 10P लंब बटे आधार आया 12/5 आया, चित्र में तो आप देखें, चित्र में देखेंगे तभी समझ में आएगा। और 25 में से 13 गया, किसने पूछा भैया, 25 में से 13 गया, 12 बचेगा, क्योंकि 25 बड़ी संख्या है और 12 13 माँ छोटी संख्या है, 13 का चिन्ह माइनस का है, 25 का चिन्ह प्लस का है, तो 12 बचा है। अब हम सवाल नंबर आगे देखेंगे। 10A का मान सदैव 1 होता है, 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, 1 से कम होता है। तो थीटा, अगर हम आगे वाली एक्सरसाइज पढ़ें, थीटा 45 ले लें तो 10 45 का मान 1 हो जाएगा भाई। तो ये बात उसकी असत्य है, सदैव 1 नहीं हो सकता, ये बात उसकी असत्य है कि 10A का मान सदैव 1 कैसे हो सकता है, क्यों, थीटा अगर हम 45 लेंगे तो 10 थीटा बराबर 45 आ जाएगा, 10 थीटा का मान 45 आएगा, तो ये बात असत्य हो गई। समझ में आया होगा आपके लोगों के। अब इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए 12/13, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए कि भैया कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ये ध्यान रखना है आपको। तो सेक ए के लिए आपको बताया, कोण ए के लिए सेक ए का मान 12/13, तो ये सत्य है असत्य हमें बताना है। तो सेक ए किसके बराबर होता है, कर्ण बटे आधार के, कर्ण बटे आधार मैंने लिख दिया आगे है, कर्ण बटे आधार। अब इसमें आप देख लीजिए, आधार कितना है 13, कर्ण कितना है 12। अब ये बात गलत हो गई कि नहीं, कर्ण तो भाई कर्ण कर्ण से बड़ा, कर्ण छोटी है आधार बड़ा हो गया, तो ये बात क्या हो जाएगी, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है अपने, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, इसीलिए असत्य है। ये चीज है लॉन्गेस्ट साइड, ये क्या बात हो गई, असत्य हो गया है। अब अगला पार्ट हम देखेंगे, सत्य को सेकेंड ए, को सेकेंड ए का से का संक्षिप्त रूप है, ये बात सत्य है। ये थर्ड पार्ट है 11 का, देखिए 11 का थर्ड पार्ट हमने लिखा है, को सेकेंड ए, यहाँ पर आप देखिए किसी का नाम संक्षिप्त लिखा है, तो हम ऐसे लिखेंगे, जैसे हमारा नाम अतीक है, हम ऐसे उसका संक्षिप्त रूप क्या लिखेंगे,
ये लिखेंगे। इसी प्रकार यहां पर देखिए कोसेकेंट लिखा है। कोसेकेंट किसका संक्षिप्त रूप है? कोस ए का। इसका संक्षिप्त रूप क्या है? कोस ए। तो इसको कोसेकेंड को हम कितना संक्षिप्त रूप लिखेंगे? कोस ए लिखेंगे, ध्यान रखना है। तो ये बात यहाँ पर सत्य है। कोस ए, कोस ए सत्य बात है। कोस ए सत्य बात है, ट्रू है। ठीक है। अब अगला पार्ट है चौथा, कॉट ए और काट काट ए, काट और ए का गुणनफल है। ये हमने असत्य लिख दिया। काट ए कोण है, ये इन दोनों का गुणनफल नहीं होता है। ए इज एंगल। ए काट और ए का गुणनफल नहीं होता है, कॉट ए कोण होता है। इसीलिए ध्यान रखना है, काट ए, काट और ए का गुणनफल नहीं है, इसीलिए ये पार्ट क्या है? असत्य है। ये कोण है, ये एंगल है। साइन थीटा कितना लिखा है? 4/5। तो ये कितना होता है? लंब बटे कर्ण। लंब हो गया 4 और कर्ण हो गए 3। लंब हो गया 4, कर्ण हो गए 3। ये असत्य हो गया, क्योंकि कर्ण सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। ये पार्ट क्या हो गया? असत्य हो गया। समझ में आया होगा आप लोगों के बेटा। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, यहाँ पर लंब बड़ी दिखा रहा है, तो कर्ण क्या है? कर्ण इज लॉन्गेस्ट साइड। कर्ण लॉन्गेस्ट साइड होती है। अभी मान याद रख रहा है आपको। साइन 0 का मान कितना होता है? साइन 0 बराबर 0। ये देखिए हमने दो पटरी ली है, अब दोनों एक ही दिशा में है, तो इनके बीच का कोण कितना हो गया? 0। अब आपको एंगल बताने जा रहे हैं हम। कोण कितना है? 0। दोनों, अब देखिए कोण बन गया 15, 30, 90। तो ये कोण का मतलब होता है झुकाव। कोण का मतलब होता है कोई चीज कितनी झुकी है। एंगल का मतलब यही है। अब इसके कुछ कोण हम याद कर लेंगे और फिर सवालों में अप्लाई करेंगे। और इनको याद करना बहुत जरूरी है। अगर इनको आप याद नहीं करेंगे तो बेकार, फिर आपसे सवाल नहीं लगेंगे। लाल बटे कक्का में ध्यान रखना, साइन कॉस टेन होता है पीवीपी और एचएचबी। इंग्लिश में याद रखना है। साइन 0 का मान कितना होता है? 0। 3 हम याद कर लें, बाकी उल्टा कर दें। कॉस 0 1। टेन 0 कितना होता है? 0। 90 तक हम लिखेंगे अभी। साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2, टेन 30 1/√3, साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, टेन 45 1, टेन 45 1, साइन 60 √3/2, कॉस 60 1/2 होता है। टेन 60 √3, साइन 90 1, कोस 90 0, टेन 90 1/0 या अनंत। इसको हम कह सकते हैं अपरिभाषित। परिभाषित नहीं, नॉट डिफाइंड। परिभाषित नहीं, इसके आगे गणित भी हाथ जोड़ लेती भैया हम नहीं बता पाएंगे, नॉट डिफाइंड है, इसकी परिभाषा बनी नहीं। नॉट डिफाइंड का मतलब जिसका कोई परिभाषित ना कर पाए, जिसको कोई परिभाषित नहीं किया। अभी मैथ में इसको परिभाषित नहीं किया गया है। अनंत क्या है? नॉट डिफाइंड। मैथ भी हाथ जोड़ लेती है, ये हम नॉट डिफाइंड, इसका हम परिभाषा नहीं बता पाएंगे। इसकी परिभाषा मैथ में है, बताई ही नहीं गई, इसीलिए इसको कहते हैं नॉट डिफाइंड। इसीलिए इसको कहते हैं नॉट डिफाइंड।
मैं तुम्हें इसकी परिभाषा बताई नहीं गई है। लाल बटे कक्का से हमें ध्यान रखना है कि अगर हमें तीन कोण साइन कास टेन मालूम है, साइन कास टेन मालूम है, अगर हमें तीन कोण मालूम है साइन कास टेन, तो तीन कोण हमें अगर साइन कॉस टेन मालूम है उसके हम उल्टा कर दें तो हमें सेक कोसेक सेक कॉट सब मालूम हो जाएंगे, है ना। कोसेक सेक कॉट, अब देखिए साइन 30 1/2 होता है तो हमें कोसेक 30 उसका उल्टा है नीचे है, देखिए कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब, तो ये 2/1 हो जाएगा। कॉस 30 √3/2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2/√3। अब हम गणित में एक्सरसाइज लगा पर आ जाएंगे। टेन 30 1/√3 है तो कॉट 30 चाहिए, तो कितना हो जाएगा √3/1। कॉट 30 कितना होता है √3/2। देखिए हमें तीन मान जरूर मालूम होना चाहिए, साइन कॉस टेन और साइन कॉस टेन टेन हो मालूम होंगे और तीन उसके उल्टा होते हैं, उन्हीं को हम उल्टा कर देंगे, सभी मान हमें ज्ञात हो जाएंगे, तो सब याद करने की जरूरत नहीं है। कुछ टेबल बनाने का एक तरीका और भी है, उसको हमने लिखा नहीं आज, अगले दिन हम लिखेंगे। तो जैसे एक्सरसाइज हमारे पास कौन सी है, एक्सरसाइज हमारे पास एक्सरसाइज है 8.1। अब 8.1 एक्सरसाइज में 8.1 एक्सरसाइज में सवाल लगाएंगे हम। पहला पहला सवाल लिखेंगे, ऊपर से सारे मान रख देंगे बस। अगर मान आपको ना मालूम हो या हमको ना मालूम हो सवाल नहीं लगेंगे। देखिए कितना है साइन 60, साइन 60 कॉस 30, साइन 30 कॉस 60। अब साइन 30 के आगे कितना, साइन 60 के आगे √3/2, कॉस 30 ऊपर से देखिए कितना है √3/2, इंटू का मतलब गुणा है इनके बीच में, प्लस साइन 30 का मान कितना है, साइन 30 का मान देखिए ना, साइन 30 का मान होता है 1/2। बात समझ में आई कि नहीं। साइन 30 हमने सब पूरी टेबल लिख दी है, अब उसी टेबल से आप देखिए ऊपर से मान केवल आपको रखने हैं, यहाँ पर फिट करने हैं मान। साइन 30 के नीचे कितना लिखना है, देखिए साइन 30 ऊपर देखिए, साइन 30 1/2 है। अब साइन 30 1/2 है, उसकी जगह 1/2 रख दो। टेबल आप सभी लोगों को याद करना है, जब टेबल याद कर लेंगे सवाल त्रिकोणमिति के बहुत आसान बन जाएंगे आपके लिए। साइन 30 1/2 कॉस 60, देखिए ऊपर हमने लिखा है कॉस 60, कॉस 60 1/2 होता है, देखिए। अब चलिए यहाँ लासा नहीं लेना है, यहाँ केवल देखिए इनके बीच में प्लस नहीं केवल गुणा लिखना है। अब देखिए अंडर बराबर का साइन बिल्कुल सामने लगाना है, √3 का √3 की गुणा 3 होती है, चाहे इसका वर्ग कह ले, चाहे √3 की 2 बार गुणा कह ले। तो √3 की गुणा 3, अब बटे पे कितना 2 दूनी 4, प्लस 1 1 की गुणा कितनी 1/4, हर बराबर हो गया है 4, अब एक बार लिखेंगे 3 + 1 यानी 4/4, तो कितना आ गया आंसर 1। 4 से 4 को भाग करेंगे कितना आएगा 1, 4 से 4 को भाग करेंगे कितना आ जाएगा 1।
अब देखिए आगे, देखिए दूसरा सवाल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अरे बहुत छोटे सवाल हैं, इंपॉर्टेंट तो हैं ही, खाली मान रखना है, वैल्यू पुट करनी है बस। अब देखिए अगला सवाल कितना आसान है। साइन स्क्वायर 2 tan² 45, तो 2 tan² 45 प्लस cot² 30, cos² 30 माइनस sin² 60। अब केवल sin² 45 का मतलब ये नहीं है कि sin 45 का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, नहीं सॉरी, tan 45 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये 10 है। और cos 30 का इसको हम लिख सकते हैं होल स्क्वायर। कभी भी कोण पर स्क्वायर नहीं आएगा, अगर इसका स्क्वायर खोलेंगे तो हमेशा स्क्वायर आएगा, sin² 45, 45 पर स्क्वायर नहीं, ये ध्यान रखना है। त्रिकोणमिति में बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, लोग 45 पर स्क्वायर लगा दिया, तुरंत गलत हो जाएगी, गलत हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर हमने हटा के दिखाया, देखो कहां पर, 45 पर नहीं। साइन 45 कॉस 30 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 का होल स्क्वायर। अब इनके केवल वैल्यू पुट करनी है। 2 tan 45 देखिए कितना होता है, 1, बस 1 रखिए, 2 × 1 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 कितना होता है, √3/2 का होल स्क्वायर। बिल्कुल सामने लिखिए, cos के नीचे ही लिखिए, माइनस साइन 60, साइन 60 का मान कितना लिखिए, √3/2 का होल स्क्वायर। अब कोई दिक्कत नहीं है, टेबल आपको बहुत जरूरी याद करना है। देखिए कक्षा 11 में काम, 12 में काम, जब तक आप पढ़ेंगे तब तक ये काम देगी त्रिकोणमिति की टेबल। बिना इसके आप सवाल नहीं लगा सकते भैया। अब कोई, अब ये याद करने का तरीका, इसको बार बार लिखेंगे तो याद हो जाएगी। वर्ग 1 का वर्ग 1 × 1 बराबर 1, √3 का वर्ग तो हम जानते हैं, √3 का वर्ग कितना होता है, 3, कितना होता है 3। जैसे √3 की 2 बार गुणा करें, √3 का वर्ग करें, 2 बार गुणा 3 और बटे में 4, और ये भी कितना हो जाएगा, 3 सॉरी, ये √3 का वर्ग 3 हो जाएगा, 3/4, ये कट गया। अब देखिए 2 × 1, 2 × 1, 2 × 1 और प्लस 0, 2 2 की गुणा 2 + 0 बराबर कितना आ गया, 2।